अगले श्लोक में कहते हैं, मस्तक पर मेघों की घनघोर घटा छाई हुई है, चारों ओर मयूर नाच रहे हैं, भूमि भी नाना प्रकार के अंकुरों से स्वच्छ है। इस तरह कामोदीपक पदार्थों के सर्वत्र व्याप्त रहने पर ही स्त्री सुख प्राप्त करने वाले बिरही बेचारा पति कहाँ जाए। उपरोक्त वातावरण मन को लुभा देने वाला है और मन में मिलन की आस पैदा कर देता है। ऐसे में एक पति किस पर दृष्टि डाले? उसकी प्रेयसी यानी पत्नी कोसों दूर है और पति का मन व्याकुल हो रहा है। ये बात इस श्लोक में महाराज भर्तृहरि कह रहे हैं। घाघ एक कवि हुए हैं, जाति के अहीर और बड़े उच्च कोटि के विद्वान और उच्च कोटि के महात्मा भी। घाघ कवि का किस्सा ये है, एक पंडित जी थे, ज्ञानी थे। उन्होंने मुहूर्त निकाला, इस मुहूर्त में अगर पत्नी के साथ संसर्ग किया जाए, संभोग किया जाए तो जो संतान होगी वो महान विद्वान, महान ज्ञानी, महान व्यक्तित्व वाला हो। और पंडित जी थे काशी में विद्यापीठ के आचार्य। पंडित जी चले, उस जमाने की बात थी जब नदी नाले के किनारे से गुजर रहे हैं, बरसात हो गई। कह रहे हैं, ऊपरी घनम घन पटलम, बारिश हो रही थी। पति जी सोचे अपनी पत्नी के साथ सुख में बरसात व्यतीत करते हैं और एक विद्वान संतान पैदा करते हैं। मुहूर्त निकाला, ज्योतिषाचार्य तो ये तो थे ही, इस मुहूर्त में तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन रास्ते में हो गई बरसात, भीषण बारिश, रुकना पड़ गया। जो भर्तृहरि कहते हैं इस श्लोक में वही स्थिति बन गई उस पंडित जी के साथ। पंडित जी रास्ते में अटक गए। एक अहीर के यहाँ पंडित जी रुक गए, यानी ग्वाला के यहाँ, जो खेती करते हैं, गाय बैल पालते हैं। उसको देख करके बोले कि जो हम तो मुहूर्त निकाल करके चले थे कि इस मुहूर्त में पत्नी के साथ संसर्ग करेंगे, ऐसी विद्वान संतान पैदा होगी जिसे लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। हम तो घर पहुंच नहीं पाए। ऐसा है तो मुहूर्त का फायदा उठाना चाहते हो तो अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक संसर्ग करो। अहीर को कहा। अहीर को पंडित जी की बात समझ में आ गई। आदर सत्कार के साथ उनको खाना पीना खिलाया, दूध दही मट्ठा, और अपनी पत्नी के साथ रात व्यतीत किया। पंडित जी की स्थिति क्या थी? भर्तृहरि कहते ऊपर घनघोर घटाएं छाई हुई है, सामने उठान और ढलान वाले पर्वत शिखर भी हैं, घाटियां भी जिनमें मयूर नृत्य कर रहे हैं, वसुधा कंद और पुष्पों से धवल हो रही है। ऐसे में पथिक किस पर दृष्टि डाले? पंडित जी तो बेचारे पथिक थे, वहीं रह गए। अहीर की पत्नी में गर्भाधान हुआ और पैदा हुआ घाघ। पंडित जी का जो ज्योतिष मुहूर्त था उसी में पैदा हुआ घाघ। अहीर के घर में पैदा हुए। पढ़ाई लिखाई के साधन तो थे नहीं, लेकिन मुहूर्त अपना प्रभाव दिखाया, इसलिए उनको अलौकिक और दिव्य ज्ञान मिला, जिससे उन्हें परम ज्योतिष ज्ञान भी मिला। खेती पाती मौसम की जो सूचनाएं हैं, ज्योतिषीय सूचनाएं, वो सारी की सारी घाघ की कविताओं में मिलती है। किसानों पर घाघ ने जो अंतरस्फूर्त कविताएं लिखी हैं उसे गांव-गांव में आज भी कही जाती है। उस पंडित जी का मुहूर्त काम कर गया घाघ के जन्म में।